आम आदमी, आम आदमी। मंच पे आसीन आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे छोटे भाई और जिन्होंने भारत की सेना में रहकर अपनी सेवाएं दी, बहादुर साथी और किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई अशोक कमांडो जी, मंच पे आसीन आम आदमी पार्टी की युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना जी, माइनॉरिटी विंग के प्रदेश अध्यक्ष शकील मलिक जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के विकास शर्मा जी, प्रांत के अध्यक्ष काशी प्रांत के पवन तिवारी जी, प्रवक्ता संजीव निगम जी, रंजना तिवारी जी जो हमारी प्रांत की प्रभारी हैं किसान प्रकोष्ठ की पश्चिम प्रांत की, हैदर भाई प्रांत अध्यक्ष रोहेलखंड, राम गुप्ता जी प्रवक्ता, नीरज जी महासचिव किसान प्रकोष्ठ, विपिन खारी जी किसान नेता, जयप्रकाश यादव जी किसान प्रकोष्ठ, राकेश सवाना जी हमारे जिला अध्यक्ष, दर्शन शर्मा जी हमारी सोशल मीडिया टीम की पदाधिकारी, अजहर भाई, अनिल भाई महासचिव बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, राजीव भाई सहारनपुर, दिलदार अंसारी जी जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी विंग, इस्लामुद्दीन मलिक साहब, ये जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं मंच पे, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। शैलेंद्र हमें परिश्रम लगता है, कितनी कठिनाई होती है, आपको ये जगह बुक करानी है, उसके लिए परमिशन लेना है, फिर पोस्टर लगाने हैं, होर्डिंग लगानी है, इतना बड़ा आयोजन करना है, कुर्सी टेंट लगाना है, और ये एक आयोजन करने में आपको चंदे से लेके और श्रम तक बहुत बड़ा योगदान देना पड़ता है। जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन साथियों ने आज के इस आयोजन में अपना तनिक भी योगदान दिया है, मैं उनका हृदय से आभारी हूं, उनको नमन करता हूं। और विशेष तौर से हमारी माताएं बहनें, जब मातृशक्ति का आशीर्वाद किसी आंदोलन में मिल जाता है तो निश्चित रूप से हमारी जो ऊर्जा है वो लड़ने की, संघर्ष करने की ऊर्जा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और ये नोएडा दादरी के क्षेत्र में मैंने हमेशा देखा, जब भी घेराव होता है, जब भी जमीन के लिए अपना हक मांगने के लिए सड़क पर उतरते हैं दादरी के किसान, नोएडा के किसान, उसमें सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में हमारी माताएं बहनें होती हैं। वो कहती हैं हम भी लड़ रहे हैं, तुम भी साथ में लड़ो, तो फिर भागने का मौका नहीं रहता, आपको डट के लड़ाई लड़नी होती है। हमारे पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनय जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका नाम इसमें छूट गया था। साथियों और दोस्तों, आज किसान की हालत क्या है? अभी खाद की बोरी के लिए लाठियां खानी पड़ रही है, खाद की बोरी के लिए लाइनें लंबी लंबी लग रही है। और अभी एक हफ्ते पहले में मैंने समाचार पढ़ा था, खाद की बोरी की लाइन लेने के लिए लाइन में लगा हुआ किसान आत्महत्या करके मर गया, उसको खाद की बोरी नसीब नहीं हुई। एक किसान को हार्ट अटैक हो गया, लाइन में लगे लगे उसको खाद की बोरी नहीं मिली। आजादी के 79वीं वर्षगांठ को हमने 2 दिन पहले 15 अगस्त मनाया, धूमधाम से मनाया, हर्षोल्लास के साथ मनाया। मनाना भी चाहिए, आगे भी मनाते रहेंगे, लेकिन जब हम आजादी का जश्न मनाएं तो किसानों का दर्द भी याद रखें, उनकी तकलीफ भी याद रखें, उनके मुद्दे भी याद रखें, उसका समाधान कैसे होगा इसको भी याद रखें। वरना तो आजादी का जश्न मनाते रहेंगे लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारी क्या है किसानों के प्रति? हमारा क्या धर्म है किसानों के प्रति?
अगर अन्नदाता देश से मिट गया तो फिर इंसान भी मिट जाएगा। इंसान को जीने का अनाज अन्नदाता देता है, आप देते हैं, तब लोग जिंदा रहते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान का चावल रूस में भी जाता है, अमेरिका में भी जाता है, दुनिया के तमाम देशों में जाता है। हम आज की तारीख में हिंदुस्तान के अन्नदाताओं ने अपने खून पसीने श्रम से इतना अनाज पैदा किया है, इतना अनाज पैदा किया है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान का पेट नहीं भरते, हम पूरी दुनिया का पेट भरने का काम करते हैं। ये देश के किसानों की ताकत है। लेकिन उस किसान के साथ सरकार क्या कर रही है? काला कानून लेकर आई थी, मुझे याद है मैं संसद में था, मैंने कहा भाई ये कानून क्यों लेके आ रहे हो? इसमें तो आप किसान की जमीन कब्जा करके अपने दोस्त अडानी को दे दोगे, अंबानी को दे दोगे, हजारों हजार एकड़ जमीनें उनकी कब्जा हो जाएंगी। कहने लगे संजय जी इसको पास होने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। हमने कहा इसमें किसानों के फसल के दाम की तो कोई व्यवस्था नहीं, एमएसपी खत्म कर रहे हो, बाजार खत्म कर रहे हो, कहां पर किसान जाकर अपना अनाज बेचेगा? बोले चिंता मत करो, ये कानून पास हो जाने दो, बाद में देखा जाएगा। हमने कहा हिसाब बाद में नहीं होगा, हिसाब यहीं पर होगा। और संसद के अंदर मैंने वो माइक तोड़ने का काम किया था, आपके साहस की बदौलत, आपकी ताकत की बदौलत, क्योंकि हमें आपकी तकलीफ याद थी, आपको डंडे पड़ रहे थे सड़क पे, तो सदन में मैंने माइक तोड़ दिया। मेरी आलोचना बहुत किया भाजपा वाले। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप इस देश के 2-3 पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी के नाम आपने पूरा देश नीलाम कर दिया। किसान कहता है फसल का दाम दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। किसान कहता है खाद की बोरी दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। किसान कहता है कर्ज माफ कर दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। किसान कहता है सिंचाई के लिए पानी दे दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। किसान कहता है हमारे फसल का उचित दाम तो दे दो, 2 गुना करने को कहा था, कुछ तो आगे बढ़ा दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। आपका पैसा कहाँ गया? कहा मैं बताना चाहता हूँ आपका पैसा कहाँ गया। सरकार ने माफ किया है। अरे मैं कहना चाहता हूँ इस देश के 80 करोड़ किसानों का जो कर्जा है, उनके ऊपर जो भी कर्जा है, वो 2-3 लाख करोड़ रुपए माफ कर दो। हिंदुस्तान का किसान तुमको कंधे पे लेके तुम्हारा गुणगान करेगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? 5 किलो राशन ले लो, आवाज मत निकालना। एयरपोर्ट हम बनाए